सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहाँ आते हैं तो दारू पीजिए? मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। बिहार से बाहर जहाँ से बॉर्डर से घुसते हैं लोग, वहाँ नीतीश कुमार जी कुर्सी पे बैठ जाए धरना पे। पैसा नहीं बर्बाद होता है, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी चली जाती है। ये किनका कहना है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। काम करते हैं ना, तो कुछ लोग जो सख्त खिलाफ है शराबबंदी के, आप बड़े काबिल अब विद्वान कुछ लोग अपने को विद्वान समझते हैं, हम तो काबिल नहीं मानते। चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितना भी लिखते हो, लेकिन अगर दारू पीते हैं तो आप काबिल नहीं हैं। आप बापू के खिलाफ हैं, समाज के खिलाफ हैं। आप जो पूरा का पूरा अध्ययन है उसको भी नहीं मानते। नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। हमने फिर मीटिंग की। हम तो निरंतर मीटिंग करते रहे अधिकारियों के साथ, और जो अभियान चला 2016 में वो तो चला ही। उसमें जो हम लोगों ने चर्चा की और बातचीत की, उसमें मुझको लगा कि भाई देखिए, अगर इसी तरह से अब बीच में 2 साल से कोरोना का दौर चला है, अभी तो जारी है। अभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी आपको बता दिया है, हमेशा अलर्ट रहिए। अब तीसरा दौर शुरू हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में सबको तो अलर्ट रहना। तो पिछला 2 साल से जो चल रहा है, तो उसके चलते तो उस पर ज्यादा ध्यान है। और इस बीच में अगर सचमुच अंदर लोग शराब बेच रहा है और लोग शराब पी रहे हैं, ये तो बड़ी दुखद बात है। तो वैसी स्थिति में जो ये घटना घटी, तो मुझको ये लगा कि नहीं, हम सब लोगों को फिर बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाना, लोगों के बीच में समाज सुधार अभियान कि आप आखिर विकास का काम तो कितना कर रहे हैं। जब से लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका लिया, हमारे कई साथियों ने, सब लोगों ने कुछ कुछ बातें संक्षेप में आपके सामने रखी है। और जो हमारी जीविका समूह से जुड़ी हुई जीविका दीदियां और उससे लड़ी हुई लड़की भी आकर के, ये सब 6 लोगों ने अपनी बात कही। तो इन लोगों की बात तो सुनने की कितनी खुशी की बात, कितनी बातें इन लोगों ने कही है। अब इसी तरह से अभियान सब जगह चलना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग तो विकास के लिए काम शुरू से कर रहे हैं। एक एक गांव का, एक एक शहर का ध्यान हम लोगों ने दिया। सब जगह तक, घर तक सड़क पहुंचाने की कोशिश। कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया? एक एक काम हम लोग शुरू से करते रहे। लेकिन सिर्फ काम करना दायित्व तो नहीं है। अगर सिर्फ विकास करिएगा, लेकिन अगर समाज सुधार नहीं होगा, तो उस विकास का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा कि भाई समाज सुधार होना चाहिए। और हम लोग तो इतना काम कर रहे थे, और 11 से ही शराबबंदी तो लागू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोगों के बीच में शराब नहीं पीना चाहिए, ये हम लोगों ने जो शुरुआत कराई, अभियान चलाया। लेकिन ये सब तो चल रहा था, और शुरू में लग रहा था भाई हम लोगों को कि हम लोग शराबबंदी लागू करेंगे। कैसे लागू कर पाएंगे? जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे 77 में, तो उन्होंने इसको लागू किया, और 2-2.25 साल के बाद वो हट गए, और उसके बाद फिर से शराबबंदी को खत्म कर दिया गया। तो हम लोगों के मन में तो एक भ्रम होता था कि कैसे ये चलेगा। लेकिन जब 2015 में महिलाओं के कार्यक्रम में उपस्थित थे, और वहां पर जब महिलाओं ने मांग किया कि शराबबंदी लागू कीजिए, हम अपनी पूरी बात कह करके बैठ रहे थे, पटना की कार्यक्रम था। और जब उनके मुंह से हमने सुना, इसी तरह के जीविका समूह की सब महिलाएं थी, बहनें थी, और उन लोगों ने कहा कि शराबबंदी लागू कीजिए, तो लौट करके फिर आकर के हमने कहा कि भाई देखिए, उस समय तो 15 में था, चुनाव 3 महीने के बाद फिर होने वाला था। हमने कहा कि अगली बार फिर बिहार के लोगों ने मौका दिया तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। अब फिर मौका दे दिया बिहार के लोगों ने। प्रदेश से सटा हुआ नहीं इलाका है, कितना आदमी इधर से उधर गड़बड़ करने लगता है। आप जान लीजिए, शुरू में उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोगों ने किया। कितने लोग आए, हमको बुलाए, हम जाकर के वहां दिए, कहां नहीं गए। झारखंड, कौन राज्य में नहीं बुलाया हमको,
और सब लोगों ने कोशिश किया कि साहब यहां पर हो, लेकिन अब मान लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ इधर उधर करता ही रहता है, वहां दारू बनाएगा, यहां भेजता है। तो ये जो इलाका है जो बगल के राज्य से आता है, तो आप तो जानते हैं ना, पकड़ाते भी उसके लिए सब इंतजाम किया गया। लेकिन इसके बाद भी सारे लोगों का, अभी यहां की बैठक के बाद जो हम लोग अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे, तो उसमें भी एक एक बात की चर्चा होती है। और हम तो कहेंगे कि आने जाने वाले जगहों पर, और यहाँ के सारे डीएम और सब लोग हैं, एसपी हैं, तो इन सब चीजों पर तो नजर रखनी ही चाहिए। तो आज यहाँ का मीटिंग क्यों रखा गया? ये इलाका है, यहाँ पर तो जागृति बहुत है, लेकिन पूरे तौर पर हर स्तर पर लोगों को हमेशा सजग और सतर्क रहना, ताकि कोई इधर उधर से गड़बड़ करके लाए नहीं, कहीं किसी को दे नहीं दे। और दूसरी बात तो आप देख रहे हैं कि आज जो शराब इधर उधर से लाता भी है, तो अब कितना गंदा शराब आ रहा है और किस तरह से लोग शराब पीने के बाद मर रहे हैं, इसके शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए सब तरह से सक्रिय रहना है। शराब पीने से पैसा सिर्फ नहीं छीन लेता है, बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है, ये बापू का कहना है। दारू पियोगे तो खाली पैसा नहीं बर्बाद होता है, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी चली जाती है। ये किनका कहना है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ये बात भी हम सबको लिखवा दिए और एक एक चीज ध्यान रखिए, घर घर और नई पीढ़ी के सब लोगों को बता दिए। और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है, ये बापू का कहा हुआ चीज है। ये भी हम लोगों ने लिख करके आप लोगों को के बीच में वितरित करना शुरू किया। और बापू तो एक बार खैर अपने जोश में कहते थे कि अगर 1 घंटा के लिए हम तानाशाह बनेंगे तो सब शराब की दुकान को हम बंद कर देंगे। ये तो एक अलग बात है, लेकिन शराब बंदी के पक्ष में शराब पीना कितनी बुरी चीज है, ये बापू बोलते थे। इसलिए गांधी जी ने हमेशा शराब का विरोध किया। और दूसरा चीज जो हम अभी इसकी चर्चा कर रहे थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो रिपोर्ट है, दुनिया भर का रिपोर्ट, बापू की चर्चा तो अपने देश के संदर्भ में है। और ये रिपोर्ट जान लीजिए कि दारू कितनी बुरी चीज है। 16 में इन लोगों ने पूरे दुनिया का सर्वे किया। मालूम है पूरे दुनिया में एक साल में शराब पीने से 30 लाख लोग मरे थे। यानी एक साल में इतने लोग पूरे दुनिया में मरते हैं, दारू पीने वाले कितने लोग मरते हैं। और इन लोगों ने आकलन किया कि जो दारू पीने वाला है, वो जितने लोगों की साल भर में मौत होती है, उम्र के हिसाब से जो मौत होती है, लेकिन दारू पीने के कारण 5.3% लोगों की मौत शराब पीने के कारण होती है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो प्रकाशित किया, ये उसने इसमें बताया। वचन है बापू का, जो विचार है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। और उसी तरह से दुनिया भर में जो इसका सर्वेक्षण हुआ, क्या बुरा हाल है, इन दोनों बातों को निश्चित रूप से लोगों को बताइएगा। ये हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे और आप लोगों से कहेंगे कि एक एक चीज के बारे में हर तरह से लोगों को जरूर समझाइएगा। तो इसके लिए हम आप सब लोगों से आह्वान। और दूसरी चीज है, एक तो शराबबंदी और दूसरा दहेज प्रथा। कितनी बुरी चीज है भाई, कितने लोग दहेज प्रथा के शिकार होते हैं, कितने लोग दूसरों को घर में कितना तंग करते हैं, कितना परेशान करते हैं, कितने लोग शिकार होते हैं। और बाल विवाह, जो बाल विवाह का होता हो, कितना ज्यादा पीड़ित लोग होते हैं, कितना शिकार होते हैं। तो इसलिए इन सब बातों पर हम सब लोगों को ये बात लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई कितनी बुरी चीज है। इस बात को आप अगर नहीं लोगों को समझाइएगा, लोग समझेंगे ही नहीं कि क्या चीज है। तो बहुत अच्छा हमको लगा, हमने कहा इसको हम बहुत बढ़ाएंगे। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के हमने इस काम को आगे बढ़ाया और गांव-गांव तक पहुंचा दिया। 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य था, अब 10 लाख से भी हम लोग आगे बढ़ गए। 1,27,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई और उसका नामकरण हम लोगों ने शुरू में ही कहा जीविका। ये नाम हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जीविका कहा।
और उस समय जो केंद्र में सरकार थी उसके मंत्री आए थे तो देखा कि बड़ा अच्छा काम हुआ और यहाँ के जीविका समूह को इधर उधर भी लेकर के देख ले गए थे। और जब यहाँ नामकरण हमने किया जीविका तो देश भर में नामकरण कर दिया आजीविका, यानी बिहार की जीविका सब जगह जीविका सब जगह, इसलिए है आजीविका। भ्रम में मत फैलिएगा। आई मीडिया के लोगों को भी कह देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग तो प्रचार प्रसार में रहते नहीं है भाई, तो जीविका भुला जाइएगा, आजीविका याद करिएगा। अरे आजीविका क्या है? आजीविका, जीविका थी तब ना आजीविका हुआ, तो जीविका तो हम लोगों ने कहा तब ना आजीविका हुई, इसलिए इसको भूलिएगा मत। तो ये काम हम लोगों ने किया है। तो सब जो जीविका समूह की महिलाएं, अब ये सब लोगों को तो बिल्कुल इस काम को जारी रखना है। दहेज ले रहा है तो इतना ज्यादा वो हट जाएगा और इस तरह से अपने में सुधार लाएगा, आप उसके बारे में आज नहीं सोचते होंगे, इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। इसलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि शराबबंदी के लिए भी और दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए भी निरंतर अभियान चलाते रहिएगा। तो हम उम्मीद करें ना, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत अच्छा, और कितना अच्छा अच्छा सब गा रही थी। अब सबका हम सुन रहे थे, जो जो गाए हैं इसको खाली याद रखिए ना, और सबके बीच में जो गाए हैं सबके बीच में पहुंचाइए, तब लोगों के मन में और इतनी जागृति आएगी कि कोई लाख चाहेगा गड़बड़ करने वाला। और तरह तरह की बात हम लोग ये सब काम करते हैं ना, तो कुछ लोग जो सख्त खिलाफ है शराबबंदी के, अब बड़े काबिल अब विद्वान कुछ लोग हैं, अपने को विद्वान समझते हैं, हम तो काबिल नहीं मानते। चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितना भी लिखते हो, लेकिन अगर दारू पीते हैं तो आप काबिल नहीं हैं। आप बापू के खिलाफ हैं, समाज के खिलाफ हैं, आप जो पूरा का पूरा अध्ययन है उसको भी नहीं मानते। तो इसलिए, और देश जब आजाद हुआ तब कानून ही ना बन गया जी, संविधान में ना प्रावधान किया गया है 47 नंबर क्या है, तो इसके तो बिल्कुल सख्ती के साथ करना है। तो इसलिए, लेकिन कुछ न कुछ लिखना तो लिखिए ना भाई, हमको क्या मतलब है, हमको तो कोई पब्लिसिटी से मतलब नहीं। कुछ लोग तो कुछ नहीं करता है उसको खूब पब्लिसिटी मिलता है, लेकिन हम लोग काम करते रहते हैं भाई, हम लोग कामें करते रहते हैं। देख रहे हैं ना, जरा ये सब रहता है ना, बाहर में है, बिहार में नहीं है कोई, ये बिहार के बाहर इधर उधर है ना जगह जगह, तो उसको बहुत लोगों को लगता है जिसमें कुछ बिहार का भी होगा। हम तो नहीं कह सकते कौन है कौन नहीं है, तो जो इधर उधर है, तो हम तो पत्रकार मित्रों को भी कहेंगे कि बिहार में जो क्या कितना अच्छा माहौल है, कभी कभी सार्वजनिक रूप से नहीं लेकिन कागजों पर लिख दीजिएगा, ट्वीटे कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, तो बड़ा भारी असर पड़ेगा लोगों पर। हम ये जरूर आग्रह करेंगे आप सब लोगों से, और मिलजुल करके हम लोग काम करें। विकास के प्रति तो प्रतिबद्धता है ही, और हम तो आपको शुरू से कहते हैं आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है।